एक दफ़ा जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गोरी कौवी टोनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, देखो चिड़िया, अब बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की चादर टपकने लगी है। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। देखो गोरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने अपनी मर्ज़ी से मुझे एक बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की ज़रूरत नहीं थी, मगर मुझे अब इस घर की ज़रूरत है। सुन लिया मैंने, चलो मेरा घर खाली कर दो। गोरी बहन, मुझे शाम तक का समय दीजिए। ऐसी बारिश में अपने अंडे भीग जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। गोरी बोलते हुए, ठीक है, मैं शाम तक दोबारा वापस आऊँगी। गोरी चिड़िया को धमकी लगाकर चली जाती है। टॉमी चिड़िया बहुत परेशान थी। वो तेज़ बारिश में उड़ती है, थोड़ी दूर जाती है। वहाँ तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया तोते के पास जाती है और कहती है, तोते भाई, देखें, मुझे गोरी बहन ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है। अब आप ही बताएं, ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊँगी। चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, यहाँ आपके अंडे नहीं सुरक्षित रहेंगे। तुम ऐसा करो कि पास कबूतरों का घर है, वहाँ पे चली जाओ। उसकी बहुत बड़ी गलती है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। जी तोते भाई, जब मुझे मेरे घर बनाने लगी थी, उसने मुझे मेरा घर बनाने से मना कर दिया था। आज मेरा अपना घर होता, मुझे कोई चिंता ना होती। चिड़िया फिर से उड़ती है, कबूतर के घर के पास जंगल की दूसरी तरफ चले जाती है। लेकिन अफसोस, कबूतर के घर के बाहर ताला लगा होता है। शायद कबूतर कहीं गया हुआ था। चिड़िया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वो वापस उड़ती है। चिड़िया को थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया मुड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। पीछे कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें करते हुए, गोरी, क्या उस चिड़िया ने हमारा घर खाली कर दिया है ना? शाम तक का टाइम है। हाँ कालू कौवे, मैं उसे शाम तक का टाइम दे के आई हूँ, वो घर खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर खाली नहीं किया तो अंडे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। चिड़िया रोते हुए किसान की बीवी के पास जाती है। वो तेज़ बारिश में किसान के आंगन के पेड़ के पर बैठ जाती है। बाजी आप कहाँ हैं? बाजी आप कहाँ हैं? चिड़िया की आवाज़ सुनकर किसान की पत्नी बाहर ले आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम इतनी तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे अंडे टूट जाएंगे। देखें बाजी, मुझे गोरी बहन ने घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर ना मिला तो मेरे अंडे टूट जाएंगे, मैं तो उजड़ जाऊंगी। माँ जी मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चिड़िया एक ही बार किसान की पत्नी को अपने सारे दुख बताती है। यूं तो बहुत बुरा हुआ। किसान की पत्नी घर के अंदर जाती है, घर से एक मटका ले आती है। ये लो चिड़िया, ये मटका मिट्टी का बना हुआ है, इसमें एक सुराख भी है, तुम इसमें रह सकती हो। माँ जी, मगर ये मिट्टी का मटका बारिश के पानी से टूट जाएगा। नहीं चिड़िया, इस मिट्टी को कुम्हार इंसान ने भट्टी आग में मजबूत किया हुआ है, ये बहुत मजबूत है। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो मटका लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती है। चिड़िया वो मटका पेड़ की एक टहनी पर रख देती है और गोरी के घर से अपना घोंसला लेके आके उस मटके में रख देती है। अब मेरे अंडे यहाँ पे बारिश से सुरक्षित रहेंगे। मुझे इसके ऊपर कुछ करना होगा ताकि बारिश का पानी भी ना पड़े। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर लाती है। चिड़िया वो बंद मटके के ऊपर रख देती है। अब मेरा काम हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चिड़िया आराम से मिट्टी के बने हुए मजबूत मटके के अंदर अपने अंडों के पास बैठ जाती है। शाम हो गई है। चलो हम दोनों जाते हैं और चिड़िया को घर से निकाल कर बाहर फेंकते हैं। हाँ कालू कौवे, चलो अब हम जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ जाकर हैरान रह जाते हैं। चिड़िया मटके में बैठी हुई थी। वो चिड़िया को मटके में बैठा देखकर हैरान हो जाते हैं। सुनो चिड़िया, तुमने इतनी जल्दी ये मिट्टी का मटका कहाँ से ले लिया? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गोरी बहन, तुमने मुझ पर दिया न दी, बहुत मेहनत की, मगर तुम चिंता ना करो, मुझे घर मिल गया है। जाओ संभाल लो अपने घर को। चिड़िया को तो
बहुत अच्छा तो मज़बूत घर मिल गया। इसीलिए कहते हैं हम कितना भी किसी का बुरा सोच लें, लेकिन हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। फिर चिड़िया आराम से बारिश का मौसम इस मिट्टी के मटके के अंदर गुजारती है। इसीलिए हमें चाहिए, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हमसे जितनी भी मदद हो हमें दूसरों की करनी चाहिए।